अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 9th क्लास पढ़ते हैं और 9th क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 पर हैं। एक्सरसाइज 2.5 के बच्चों हमने अब तक 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। और 4th क्वेश्चन से पहले मैं बच्चों आप लोगों को एक आइडेंटिटी पढ़ाता हूँ। उस आइडेंटिटी को हम सीखते हैं हम कि उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है। देखो बच्चों, अब तक हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने ऐसी आइडेंटिटी अभी तक सीखी है कि जैसे हमें दिया हो x प्लस वाई और होल टू दी पावर 2। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के पास 2 नंबर होते हैं। इस आइडेंटिटी के अंदर आपके पास कितने नंबर होते थे? 2। ऐसी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी x माइनस वाई और होल टू दी पावर कितना? 2। यहाँ भी हमारे पास कितने नंबर थे? 2 नंबर थे। लेकिन आज हम जो आइडेंटिटी सीखते हैं उस आइडेंटिटी के अंदर कितने नंबर होंगे? 3 नंबर होंगे। यानी x प्लस वाई प्लस जेड और होल टू दी पावर कितना बच्चे? 2। ये हमारी आइडेंटिटी होगी। और इस आइडेंटिटी का जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो आता है x रेज टू दी पावर 2 प्लस वाई रेज टू दी पावर 2 प्लस जेड रेज टू दी पावर 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। और इसको कभी कभार हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 ब्रैकेट, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरीके से। क्लियर? तो अब बच्चों हमें सीखना है कि आखिर ये चीज़ें आ किस तरह से रही हैं। देखो, याद करने के लिए आप इसको अभी से याद कर सकते हो और आप रटी रटाई चीज़ों को सीख सकते हो कि आप इसको याद कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों को जिस तरीके से सिखाता हूँ उसमें रटने का 1% भी हमारा काम नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें हमें कुछ भी चीज़ पूरी ज़िंदगी में आप लोग मैथ में कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करने की ज़रूरत होती। क्यों? क्योंकि कभी जिसने वो फॉर्मूला बनाया होगा उसने भी तो कहीं ना कहीं से उस पर लॉजिक लगाया होगा। तो मैथमेटिक्स पूरा का पूरा ही कहाँ पे डिपेंड करता है? लॉजिकल चीज़ें होती हैं और लॉजिकली क्या करता है? ये डिपेंड करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको सीखते हैं कि आखिर ये चीज़ें आती किस तरह हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हमें इतना पता है, अगर किसी नंबर की पावर जितनी होती है उस नंबर को उतने बार ही क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर इतनी चीज़ें? यानी जैसे अगर मुझे दिया होता 2 रेज टू दी पावर 2, इट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाई टू 2 टाइम। नाउ इफ वी आर getting here 3 raised to the power 3, now we are multiply 3 into 3 times. 3 is multiplied to 3 times. If there is given 2 raised to the power 4, it means 2 is multiplied to 4 times. यानी बच्चे, अगर 2 की पावर कितना दिया है? 4 दिया है, तो इस बात का मतलब है कि 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो सेम उसी तरीके से अगर मुझे दिया होता है x की पावर 2, इसका मतलब था x इज मल्टीप्लाई टू 2 टाइम, यानी x इंटू एक्स। ऐसे ही अगर मुझे दिया होता है y रेज टू द पावर 5, तो इसका मतलब होता है y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, यानी y को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? मुझे 5 बार मल्टीप्लाई करना है। इतनी बातें समझ में आई? तो सेम वही चीज़ हमारी कहाँ पे अप्लाई होगी? यहाँ अप्लाई होगी। अब आप मान के चलिए कि ये एक नंबर था हमारे पास और इस नंबर की पावर कितना दिया है? मुझे 2 दिया है, और इसी को मुझे कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। जैसे फिर सीख लीजिए आप लोग, यदि मुझे इस तरीके से दिया है x प्लस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई, ये दिया, या कोई भी नंबर यहाँ पे इस तरीके से दे सकता हो, p प्लस क्यू। तो आपका जो काम होगा बच्चे वो क्या होगा? आप इधर से पहला नंबर लोगे और इस पूरी ब्रैकेट के अंदर उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। और मैंने साइन का मल्टीप्लीकेशन भी आप लोगों को सिखाया था। वो क्या था? अगर प्लस का नंबर है पहला और दूसरा नंबर हमारे पास किसका है? प्लस का, तो और ये मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे, दोनों में से कोई सा काम हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो आता है प्लस। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हमारे पास पहली संख्या माइनस की है और मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो और दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा? प्लस का आएगा। सेम अगर हमारे पास पहली संख्या प्लस की, मल्टीप्लाई या डिवाइड और दूसरी संख्या माइनस की, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का।
यानी ये दोनों की दोनों संख्या कैसी होती हैं बच्चे, सेम होती हैं, और ये दोनों संख्या कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्लियर, इतनी चीज़ें यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यानी माइनस मल्टीप्लाई टू प्लस, यहाँ पे कितना होगा माइनस, और यही अप्रोच यानी यही साइन का जो कॉम्बिनेशन होता है यही चलता रहता है सारे के सारे क्वेश्चन में, मल्टीप्लीकेशन के में। तो यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों, आप ही मुझे बताते चलेंगे। अब साथ साथ देखिए, पहले साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा प्लस। अब मैं इस x को जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका साइन प्लस, इसका साइन भी प्लस, तो प्लस 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 मिलेगा मुझे, और x को p से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x और p। क्योंकि बच्चे जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, अगर दोनों वेरिएबल डिफरेंट हैं तो उनको एज इट इज़ लिख दीजिए साथ साथ लेकर के, ठीक है। इसके बाद इस x का मल्टीप्लाई होगा q से, और यहाँ पे q कैसा है, प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, क्योंकि ये भी पहली संख्या प्लस की, दूसरी भी प्लस की, तो ये कितना जाएगा xq। क्लियर। फिर इसके बाद नंबर आता है y का, और y से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। अगर बच्चे यहाँ पे r भी होता हमारे पास तो पहले हम x को मल्टीप्लाई कर रहे थे p से, फिर q से, और फिर किस से कर देंगे इसको, r से। अगर यहाँ पे बच्चे z भी होता तो हम फिर क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते z से। क्लियर। यानी हम इसी तरीके से कितने भी नंबर हमें देता वो, तो हम क्या करते रहते, सबके साथ इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते चलते। तो अब हम करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। तो आइडेंटिटी को किस तरीके से प्रूव किया जाता है बच्चे, अब हम उस पर आते हैं अपनी पे, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ और इसको भी यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास आइडेंटिटी हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, और होल टू दी पावर दिया है 2, और इज इक्वल टू मेरे पास आता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz। मेरे साथ साथ बोलते चलो बच्चे, 2yz प्लस 2zx। क्लियर यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, हम इधर की साइड को सॉल्व करके हम ये रिजल्ट लेके आते हैं। बच्चे देखो, आइडेंटिटी का काम होता है, अगर आप लोगों को ये साइड दी है तो मैं ज़रूरत के हिसाब से इस साइड को ले लूँगा, और अगर मुझे ये साइड दिया तो ज़रूरत के हिसाब से इस साइड को ले लूँगा। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़ें। तो यहाँ से हमारे पास आया x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर 2। होल टू दी पावर 2 का मतलब होता है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि आप लोगों का काम है x को मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के साथ पूरी के। जब x को x से मल्टीप्लाई आप करोगे तो मुझे मिलेगा x मल्टीप्लाई x, यानी x को 2 बार आ रहा होगा तो x की पावर 2। देखो ये चीज़ मिलेगी मुझे x मल्टीप्लाई x, लेकिन ये तो सेम ही चीज़ है, और अगर कोई सेम चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो उसकी हम पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा, x की पावर 2। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ भी प्लस है तो प्लस, और x इंटू वाई, तो x इंटू वाई को लिख सकते हैं हम xy प्लस, फिर अगेन क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस तो प्लस, और x का मल्टीप्लाई z से करोगे तो xz आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से अगला हमारे पास x का काम हो गया। अब हमें करना है y का, और y से मल्टीप्लाई कहाँ करना है, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर प्लस, क्योंकि प्लस 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 मिलेगा, और y को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिला yx। क्लियर। यहाँ से y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा y इंटू वाई, और y इंटू वाई को मैं लिख सकता हूँ y रेज टू दी पावर 2 प्लस, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो y इंटू जेड इज इक्वल टू मुझे मिला yz। अब x का काम भी हो गया, y का भी हो गया, तो अब हमें किसका करना है, z का, और z से मल्टीप्लाई करना है कहाँ पे, पूरी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ मिलेगा मुझे प्लस प्लस ये प्लस, और z को x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिला zx। अब z को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस प्लस, और मुझे मिला zy। फिर z को जब z से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे मिलेगा z इंटू जेड, और z इंटू जेड को मैं लिख सकता हूँ z रेज टू दी पावर 2। क्लियर ये चीज़ें। तो z रेज टू दी पावर 2। यहाँ से इतनी चीज़ क्लियर है। तो बच्चे क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो चुकी है। यदि आप लोगों को इतना समझ आया तो आप सीख चुके हो अब। ठीक है। और यदि नहीं आया तो बच्चे आप वीडियो को पीछे लेके जाए, फिर से देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ से अब इसको मैं लिखता हूँ पावर के अकॉर्डिंग। देखो बच्चे, पहले एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, और फिर जेड स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बच्चे देखो एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई और वाई एक्स, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों का मतलब ही एक होता है। मैंने ये चीज़ आप लोगों को तकरीबन अब तक 10 बार 20 बार 50 बार बता चुका हूँगा इस चीज़ को, कि अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट, यानी 2 × 3 = 6 एंड 3 × 2 = also 6। और यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और जो आप लोग कहाँ पे सीखते हो, 8th क्लास में पढ़ के आते हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ से एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक ही बातें हैं। तो एक्स वाई एक और एक एक्स वाई है, एक एक्स वाई है, तो कितने हो गए 2x वाई प्लस 2x वाई प्लस, अब वाई एक्स जेड और जेड एक्स ये दोनों सेम बातें हैं। तो एक जेड एक्स और एक जेड एक्स कितने होंगे 2z एक्स, वाई जेड और वाई जेड और जेड वाई दोनों एक बातें हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y जेड। यही चीज़ मिली। देखो बच्चे ये वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, तो प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस zx प्लस 2zx। क्लियर? यहाँ से 2zx। तो ये चीज़ें हमारे पास किस तरीके से आती है, इस तरीके से आती है, और यही हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है। यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन लोगे इन 3 टर्म के अंदर से, देखो इन 3 के टर्म से, क्योंकि इन तीनों टर्म के अंदर आप लोगों का जो 2 है वो क्या आता है, कॉमन आता है। तो यहाँ से जब मैं 2 को कॉमन लूँगा इन तीनों टर्म के अंदर से, तो मुझे मिलेगा x⁻² प्लस y⁻² प्लस z⁻² प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ मिला मुझे xy प्लस zx प्लस yz। देखो बच्चे कॉमन का मतलब होता है कि उस चीज़ को बाहर कर देते हैं हम, यानी वहाँ से वो चीज़ हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं। देखो बच्चों एक्चुअल में जो कॉमन का मतलब होता है कि उस चीज़ से हमें डिवाइड करना होता है और मल्टीप्लाई भी करना होता है। ठीक है? देखो बच्चों जब आप 2 से यहाँ डिवाइड भी करोगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो मल्टीप्लाई का 2 तो यहीं बच जाएगा, और जो बटे का 2 होगा वो अंदर जाएगा, तो वो 2 कहाँ पे जाएगा, यहाँ भी बटे में जाता और यहाँ भी बटे में जाता, और यहाँ भी इसके बटे में 2 से ये 2 कट जाता, ये 2 कट जाता, ये 2 कट जाता, तो ये 2 बचा। एक्चुअल में ये होता है पूरा प्रोसीजर। लेकिन जब हम कहते हैं कॉमन निकाल लिया हमने, तो उसका मतलब क्या है कि जो चीज़ सबके अंदर आती है उसको मैं बाहर कर लेता हूँ। यहाँ 2 था तो 2 बाहर आ गया, जो बाकी बचा वो रह गया। ऐसे ही 2 यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा zx, ऐसे ही 2 यहाँ से आया तो यहाँ पे कितना बचा yz, और यही हमारा क्या था, रिजल्ट था। ये हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। इसके बाद आप लोगों के पास जो आइडेंटिटी बनती हैं आगे, उनको हम सीखते हैं। क्लियर? तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस तरीके से आइडेंटिटी बनाना सीख जाओगे, तब जाके आप लोग मैथ अच्छे से सीखोगे। तो आगे हम चलते हैं। अब यदि हमारे लिए इस तरीके से दिया हो कि x - y प्लस z⁻²। देखो बच्चे ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत सारी बन सकती हैं जिनके अंदर माइनस आएगा, z के साथ माइनस आए, x के साथ माइनस आए, y के साथ माइनस आए। तो मैं हर एक प्रॉपर्टी को याद नहीं रख सकता, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक जर्नल रूल हम बना के चलते हैं यहाँ पे। तो उसको किस तरीके से बनाते हैं हम, को जहाँ पे माइनस दिया है आप लोग वहाँ पे प्लस करोगे, और किस तरीके से करोगे वो सीख लो। आप लोगों को करना है x, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्लस की आइडेंटिटी जानता हूँ। ठीक है? आप लोग सिर्फ किसकी आइडेंटिटी जानते हो, प्लस की। अगर माइनस ऐसे रटोगे फिर चीज़ों को, तो वो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती। x प्लस, अब y किसका है, यहाँ पे y हमारा माइनस का है, तो इसको लिख लो -y। क्लियर? प्लस z, और ये हो गया प्लस z और ⁻²। अब आप लोग भूल जाइए कि यहाँ माइनस था, तो ये हमारी वही चीज़ बन गई x प्लस x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z। यानी माइनस को थोड़ी देर के लिए आप क्या कर दीजिए, भूल जाइए, और फिर हम देखते हैं इसको किस तरीके से खोलोगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जहाँ x था वहाँ अब कितना है x, तो x² प्लस जहाँ y है वहाँ पे कितना आता है, जहाँ y है वहाँ पे कितना आता है अब -y, तो y² की जगह कितना आएगा -y⁻² प्लस
जेड की जगह कितना है जेड, तो जेड स्क्वायर की जगह आएगा जेड स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह यहाँ कितना है माइनस वाई, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस वाई, क्लियर। यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस वाई प्लस यहाँ कितना दिया 2yz, 2 इंटू माइनस वाई और इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। जो चीज़ जिस तरीके से दिया आप उसको उसी तरीके से लिख लीजिए, सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो हमारे पास कितना मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस की संख्या के ऊपर या माइनस की किसी भी वेरिएबल के ऊपर या किसी भी संख्या के ऊपर, आप आसान में समझिए, किसी भी नंबर के ऊपर, वो नंबर माइनस का है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर इवन है, जैसे मुझे दिया होता -3 रेज़ टू दी पावर n, और n कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो रिजल्ट मुझे मिलेगा यहाँ पे वो हमेशा कैसा होगा प्लस का होगा, क्लियर। यानी जैसे इस तरीके से दिया, यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ, मान लीजिए a इज एनी नंबर, n इज द इवन नंबर, क्लियर। जैसे मुझे दिया यहाँ पे -5 रेज़ टू दी पावर 2, तो इस बात का मतलब -5 इंटू -5, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, माइनस की संख्या और माइनस की संख्या जब मल्टीप्लाई होती है तो कैसा आता है प्लस, तो इसीलिए रिजल्ट कैसा आएगा प्लस। सेम इसी तरीके से -5 रेज़ टू दी पावर 4 इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। समझिए अब इस चीज़ को, देखो 2 का प्लस आता है रिजल्ट, तो इन 2 का भी प्लस आएगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे जब प्लस से तो रिजल्ट किसका है प्लस का। तो बच्चे इवन जब भी आएगी हमारे पास पावर, तो हमारा रिजल्ट हमेशा कैसा होगा प्लस का होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो कितना होगा प्लस का y की पावर 2, प्लस इसको जब सोल्व करोगे तो ये मिलेगा z की पावर 2। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ये प्लस की संख्या x भी प्लस का, तो प्लस प्लस प्लस, अब प्लस की संख्या को फिर मल्टीप्लाई होना है, माइनस की संख्या तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। देखो इनके साथ कोई निशान नहीं तो आप मल्टीप्लाई मत करो, उन निशानों को जो निशान दिया उनसे मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ प्लस का साइन दिया, यहाँ माइनस का दिया है, तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और 2xy यहाँ पे आ जाइए, हम प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस मिलेगा, और 2yz यहाँ से 2zx प्लस का 2zx, और यही हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से हमारे पास आता है, जैसे इस तरीके से अब हमें दिया, देखो यहाँ कंक्लूजन सीख लीजिए आप। जब 2 टर्म आते हैं हमारे पास ऐसे, ठीक है, इस तरह के जो टर्म होते हैं, स्क्वायर के अलावा जो टर्म दिए हैं मुझे, ये उन टर्मों में जहाँ जहाँ माइनस का नंबर आ रहा होगा वहीं साइन माइनस का आएगा। देखो यहाँ पे मुझे माइनस किसका, माइनस का क्या है y, अब y देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, इस टर्म के अंदर माइनस था और इस टर्म के अंदर माइनस था, यानी x के साथ माइनस था, सॉरी x के साथ y है और z के साथ y है। देखो x के साथ y है तो माइनस आया, z के साथ y है तो माइनस आया, यानी जहाँ भी माइनस की संख्या आ रही होगी वहाँ क्या आएगा माइनस आएगा, लेकिन पावर पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नहीं आया माइनस जब मैंने सॉल्व किया। तो देखो अब आगे हम सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं अगली। अगर मुझे इस तरीके से दिया हो और आप वो माइनस प्लस का खेल छोड़ दीजिए, अभी आप सिंपल समझिए, ये x माइनस वाई, चलो x प्लस वाई माइनस जेड, इस तरीके से दिया है और पावर 2, तो कितना आंसर आ रहा होगा x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2। यहाँ तक आप लोग आंख मीच करके लिख दीजिए, क्योंकि ये हमेशा पावर इवन है, तो इवन होने की वजह से कैसा आएगा प्लस का ही रिजल्ट मिलेगा, क्लियर। अब उसके बाद फिर प्लस 2xy। अब देखो क्या इनमें से कोई सा नंबर नेगेटिव दिया है, नहीं दिया, दोनों में से कोई सा भी नेगेटिव नहीं, तो यहाँ नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। प्लस 2yz, यहाँ पे कोई सा नंबर माइनस का होगा, क्या दिया है मुझे माइनस का z, तो यहाँ माइनस का z कर लीजिए आप लोग, माइनस z, क्लियर। प्लस 2zx, यहाँ पे कोई सा नंबर माइनस का होगा, क्या होगा z होगा, तो माइनस का z। अब सोल्व कर लो इसको तो वही चीज़ आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस माइनस कितना आया -2yz प्लस माइनस 2zx, ये मुझे मिलेगा और यही हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते। देखो बच्चों ऐसी आइडेंटिटी बहुत बनेंगी, इसीलिए मैं आप लोगों को एक ही आइडेंटिटी सिखाता हूँ, उसी की हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमारी क्या होगी x प्लस वाई माइनस जेड होगा। अब देखो जैसे इस तरीके से बने हमारे पास -x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर 2, ये एक आइडेंटिटी बनेगी। अब तक मैंने आप लोगों को दो सिखा दी -y माइनस जेड, अब -x आया, फिर इस तरीके से बन सकते हैं -x माइनस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर 2, फिर इस तरीके से बन सकती है -x माइनस वाई माइनस जेड होल टू दी पावर 2, फिर इस तरीके से बन सकती है x माइनस वाई माइनस जेड होल टू दी पावर। तो आप कहाँ तक रिजल्ट याद रखोगे? आप लोग रिजल्ट याद नहीं करना, आपको क्या करना है सिर्फ माइनस सब के अंदर आता है, तो आप लोग क्या करोगे सब में से माइनस। अब देखो यहाँ पे सीखो इस चीज़ को, ये एक इम्पोर्टेंट टास्क आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसको करते हैं तो माइनस कॉमन कर दो, माइनस कॉमन करा मैंने यहाँ पे तो मुझे मिला ब्रैकेट x, सॉरी मैं माइनस को यहाँ कॉमन करके लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड और होल टू द पावर 2। अब समझिए इस बात को, तो पावर कैसी इवन, अगर सारी की सारी संख्या माइनस की हैं तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सारी की सारी संख्या माइनस की हैं तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एज इट इज प्लस की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। हाँ अगर दो है माइनस की, एक माइनस की है, तब थोड़ा उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर फर्क पड़ता है, उससे उसकी वजह से क्वेश्चन के अंदर थोड़ी हलचल होती है। तो आप क्या करोगे यहाँ से इसको लिखोगे प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर आप अपना काम उसी तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दोगे। क्लियर? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए और जो चीज़ें अब आप लोगों के समझ में नहीं आई हैं वो क्वेश्चंस पे आके अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो बच्चे आप लोग इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन हमारे पास हैं, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z और होल टू दी पावर 2। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे आप? तो हमें करना है x प्लस 2y प्लस 4z whole to the power 2. Now we know that अगर बच्चे आप लोगों को आइडेंटिटी समझ आई होगी तो आप अब खुद सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। आप वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। जब आपसे नहीं हो तो आप वीडियो को आगे देखें और फिर अगर हो जाए तब भी एक बार आगे देखें, ठीक है। यहाँ से देखो अब, तो यहाँ पे वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी है हमारे पास। तो बच्चे आप कंपेयर कीजिए, यहाँ से x की जगह कितना आता है x ही आता है, y की जगह कितना है 2y, z की जगह कितना है 4z। नाउ x प्लस 2y प्लस 4z होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू, अब वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए बच्चे। तो x की जगह कितना आएगा x रेज टू दी पावर 2 प्लस y की जगह कितना दिया है 2y, y की जगह कितना दिया है 2y, z की जगह दिया 4z। तो y की जगह यहाँ पे कितना आएगा 2y होल टू दी पावर कितना है 2 प्लस जहाँ z आ रहा था यहाँ पे वहाँ कितना आ रहा है 4z, तो रख दीजिए 4z होल टू दी पावर कितना 2 प्लस 2x की जगह x इंटू y की जगह कितना आएगा 2y इंटू 2y प्लस, चलो इनको हटा देते हैं यहाँ से, बाद में लिख लेंगे। तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 2xy। अब हमारे पास नंबर है इसका टर्म का, तो 2 इंटू वाई की जगह कितना है 2y, लिख दीजिए 2y प्लस सॉरी इंटू z की जगह कितना आया 4z इंटू में 4z प्लस 2z की जगह कितना आएगा 4z इंटू 4z और इंटू x की जगह तो x ही दिया था। क्लियर यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए यहाँ से आगे। तो x रेज टू दी पावर 2
प्लस, इसका मतलब है ये 2 के ऊपर भी पावर है, y के ऊपर भी पावर है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, क्योंकि 2 इंटू 2 तो 4, और y की पावर 2 कितना होगा y रेज टू दी पावर 2 प्लस 4 की पावर भी 2 होगा और z की पावर भी 2 होगा, तो 4 की पावर 2 का मतलब कितना 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो यहाँ से आएगा 16 और यहाँ पे आएगा z रेज टू दी पावर 2 प्लस 2 दूनी 4 और x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा x y प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, फिर वेरिएबल को करो, y इंटू जेड तो कितना आएगा वाई जेड प्लस, यहाँ पे आ जाइए 2 4 जा 8 और z को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो वी आर गेटिंग हियर zx, और यही बच्चे हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं आंसर कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर खाली क्या था आप लोगों के लिए एक दिखावा है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, देखते हैं उसको किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया है बच्चे 2x माइनस वाई प्लस जेड। देखो बच्चे जब क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप वीडियो को रिपीट कर दो एक बार और, ठीक है। जब आप लोगों को लगे कि हाँ सर ने ये क्या कहा है तो आप उसको रिपीट कर दीजिए, दोबारा से देखना शुरू कर दीजिए। जहाँ से समझ नहीं आया वहाँ से, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही कर दो उसको। तो कितना आएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस प्लस जेड और होल टू दी पावर कितना दिया है 2। तो वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर 2। हमें माइनस से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ प्लस की आइडेंटिटी जानते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड होल टू दी पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz। देखो ये चीज़ें कैसे याद रहती है, देखो xy फिर yz और फिर xz, दोनों में से ए हर बार क्या आते हैं, दोनों में से दो दो आते हैं। पहले xy आएगा फिर yz लिखो और फिर xz लिखो, 2yz प्लस 2xz, ऐसे याद कर लो। क्लियर? याद किस तरीके से करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका दिक्कत होती है कि यहाँ पे क्या क्या लिखे। तो पहले 2xy, क्योंकि दो आ रहे हैं तो दो लगा दो, 2xy फिर 2yz 2yz फिर 2xz। क्लियर? अब वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए। देखो वहाँ कितना दिया है मुझे 2x प्लस ब्रैकेट माइनस वाई, इस तरीके से लिखो उसको, प्लस जेड और होल टू दी पावर कितना 2, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चे हम यहाँ पे वैल्यू क्या कर देते हैं, हम वैल्यू रखते हैं। जो वैल्यू रखेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे x की जगह कितना दिया है 2x, तो रखिए 2x होल टू दी पावर 2 प्लस y की जगह कितना दिया है माइनस वाई, तो माइनस वाई होल टू दी पावर 2 प्लस z की जगह कितना दिया है, z ही दिया है तो z ही रख लीजिए, z की पावर 2 प्लस 2 को अपनी जगह है, इस 2 से कोई मतलब नहीं है। जो वैल्यू यहाँ होती है इनका और इस 2 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये 2 अपनी जगह है तो x की जगह कितना दिया, देखो यहाँ से x उठाया था हमने, ये 2 तो अपने आप आता है यहाँ पे, तो x हमारे पास कितना दिया है, यहाँ पे x दिया है 2x, कितना दिया है 2x, तो यहाँ आएगा इंटू 2x। y की जगह कितना दिया है यहाँ पे माइनस वाई, तो माइनस वाई रख दीजिए, माइनस वाई प्लस 2 इंटू y की जगह कितना माइनस वाई, z की जगह कितना है z ही है तो z ही रख लीजिए इंटू z प्लस 2x की जगह कितना 2x प्लस z की जगह कितना दिया है z, तो सॉल्व कर दीजिए बच्चे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया है तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है उनको। तो 2 की पावर भी 2 होगा और यहाँ से x की पावर भी 2 होगा, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो 4 और x की पावर 2 यहाँ से। इसको जब आप सोल्व करोगे माइनस की पावर अगर हमारे पास इवन है तो कैसा रिजल्ट आता है प्लस, तो y की पावर 2 प्लस z की पावर 2, क्योंकि इसको देखना ही नहीं है मुझे, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर वंबर तो है नहीं, तो एज इट इज आएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मिलेगा,
और 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस, अब देखो ये प्लस की संख्या ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 2 का जगह 2, वाई को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड, यहाँ से प्लस ही है और बाकी कोई साइन नहीं है तो प्लस का प्लस, 2 2 जा 4 और एक्स जेड। तो बच्चे ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस क्वेश्चंस के अंदर खाली क्या होता है, दिखावा होता है, कुछ भी नहीं होता है इनके अंदर, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए और उस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट करना आना चाहिए। अगर आप अच्छे से वैल्यू रख देते हो तो हमारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, और वीडियो को बच्चे आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दो सारे बच्चों के लिए। और बच्चे अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो बच्चे जो रेड साइन आता है ना आप लोगों का, रेड साइन इधर लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में लिखा होता है ऐसे सब्सक्राइब, ठीक है। वहाँ पे आप प्रेस कीजिए, इसको क्लिक करो और फिर यहाँ पे एक बेल आइकॉन का निशान आता है ऐसे, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ऑल है जहाँ पे, ठीक। जब आप इनको प्रेस करोगे तो बच्चे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए उसके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, क्लियर। तो बच्चे अब हम आपसे मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ, जितने क्वेश्चन हमारे बच गए हैं उनके साथ, ठीक है।